छठ बरतिया शारदा बिनु न शोभे राजा। शारदा सिन्हा जी देश की अभिमान थी, विश्व में संस्कृति और सभ्यता के संवाहक के रूप में प्रतिष्ठित राजदूत थी, बिहार विभूति थी। सुपौल के सुदूर देहात में जन्मी शारदा सिन्हा ने बिहार का सम्मान देश और दुनिया में बढ़ाया। जब बिहार के स्वाभिमान सम्मान को कम करने का प्रयास एक षड्यंत्र के तहत किया गया, तब शारदा जी बिहार के गौरव को बढ़ाने के लिए अपनी भाषा के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से, अपनी शैली के माध्यम से आगे बढ़ी। छठ महापर्व बिहारियों के लिए ही नहीं, देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लोक आस्था का महापर्व है। छठ माता का व्रत और शारदा सिन्हा जी के गीत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नहाए खाए के दिन शारदा जी का जाना बिहार के लिए, देश के लिए, उनके समर्थकों, परिवारजनों के लिए, सबके लिए बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है। बिल्कुल रोहित जी, और भी चर्चा आपसे करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल एक और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। शारदा सिन्हा के निधन पर बेटे अंशुमान का पोस्ट सामने आया है, जिसमें अंशुमान ने लिखा है कि आप सबका प्रेम बहुत मिला मेरी माता जी को। और शारदा सिन्हा लगातार जो है अपडेट अपने मां के स्वास्थ्य को लेकर दे रहे थे। अंशुमान सिन्हा का एक भावुक पोस्ट आया, मां को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है, मां अब शारीरिक रूप से हम सबके बीच नहीं रही। शारदा सिन्हा के निधन पर उनके बेटे अंशुमान का ये पोस्ट, और काफ़ी इमोशनल ये पोस्ट है कि मां अब शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच में नहीं रही है, मां को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। अधिक अपडेट के लिए अब रुक करेंगे हमारी सहयोगी आरजू सेठ का, जो कि इस वक्त दिल्ली एम्स से सीधा हमें अपडेट दे रही हैं। दिल्ली एम्स में ही शारदा सिन्हा एडमिट थी आरजू, और लंबी लड़ाई उन्होंने अपनी सांसों के लिए लड़ी, लेकिन आखिरकार वो इस जंग में हार गई। आज चारों तरफ उनके गीत सुनाए जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो पहले अफवाह उड़ी थी उनके निधन की, जब अंशुमन ने सामने आकर ये कहा था कि ऐसी कोई भी बात ना फैलाई जाए, और अभी मां वेंटिलेटर पर है, सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। लेकिन शायद छठी मैया ने उन्हें अपने पास बुलाया और इन दुआओं का भी असर नहीं हुआ। जी बिल्कुल, देखिए जब जब छठ की बात की जाएगी, जब जब छठ का त्यौहार मनाया जाएगा, तब तक शारदा सिन्हा जी को याद किया जाएगा। जिस तरीके से उनका योगदान जो रहा है, तमाम उन्होंने गीतों को अपनी आवाज़ दी है, और उन आवाज़ों को हमेशा ये देश जो है वो याद रखेगा। इस वक्त फ़िलहाल हम एम्स के बाहर मौजूद हैं, और आपको बता दें काफ़ी दिनों से एम्स में शारदा सिन्हा जी मौजूद थी, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी अंतिम सांसें जो है कल 9:20 पर एम्स में ली हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लगातार यहाँ पर उनसे मिलने के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं। और अगर बात करें तो 72 उम्र थी उनकी, और जिसके बाद कई दिनों से वो बीमारियों में जूझ रही थी, जिसके बाद कल उन्होंने वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें ली। और वहीं बात करें तो उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने भी अपनी एक पोस्ट में लिखा कि अब आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा माँ के साथ रहेगा, माँ को छठ मैया ने अपने पास बुला लिया है। काफ़ी इमोशनल ये पोस्ट है। और अगर बात करें तो तमाम हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स जो हैं उनके बेटे हमेशा देते आए हैं। कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप सबकी प्रार्थना की ज़रूरत है। और उसके बाद क्योंकि पहले एक इस तरीके के जो फेक न्यूज़ है वो भी फैलाई गई थी, लेकिन उन्होंने ये भी क्लियर किया कि इस बार ये झूठ नहीं है, इस बार सच में माँ की तबीयत ठीक नहीं है, और उनको एम्स में भर्ती किया गया है। फिलहाल कल की बात करें तो जैसे ही ये खबर मिली कि शारदा सिन्हा जी का देहांत हो गया है, तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने उनकी आवाज़ को सुना है, उनकी आवाज़ को महसूस किया है, उनकी आंखें नम थी। पूरे देश में शोक की लहर जो है वो देखी जा रही थी। फिलहाल आज की बात करें तो आज उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से पटना ले जाया जाएगा, क्योंकि अगर बात करें तो शारदा सिन्हा जी बिहार की रहने वाली है, वहीं पे उनका जन्म हुआ है, और वहीं पे उनका अंतिम संस्कार जो है वो भी किया जाएगा। जी बिल्कुल आरजू, इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि और जिस तरह उन्होंने भक्ति गीत, छठ मैया के गीत और बाकी क्या भोजपुरी और क्या मैथिली के गीत को अपने सुंदर स्वर से जो ऊंचाई दी, वो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में गुनगुनाया जाता है। और एक ऐसा दुखद कहूं या सुखद संयोग कहूं
कि छठ के उनके गीत जो हम लोग छात्र जीवन से सुनते थे, वह भी छठ की पूजा कल से पहला रख होगा तो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर बज रहा है। मुझे तो अभी भी याद है, कांच ही कांच के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। इतने सुरीले स्वर में उन्होंने गाया कि मैंने अपने छात्र जीवन में इसको पहली बार सुना था, और जब भी सुनता हूं एक नयापन दिखाई पड़ता है। बहुत ही सरल सादगी का जीवन, क्या पद्मश्री, क्या पद्म भूषण, इन बड़ी उपलब्धियों ने उनको कभी एक प्रकार से अंदर में कोई अहंकार का भाव नहीं आया। जब भी मिलती थी, मेरा मिलना हुआ है उनसे, वही सरलता, वही सहजता। आज सुबह मैंने उनके पुत्र से फोन से बात भी किया था, पटना से। उन्होंने कहा था कि स्थिति थोड़ी चिंताजनक है, हम सभी प्रार्थना करें। हम सबों ने प्रार्थना की, लेकिन इस पीड़ा में मैं एक संतोष का भाव भी देखता हूं। जिस छठ के गीतों को शारदा जी ने भारत ही नहीं प्रवासी भारतीयों में दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया, उसी छठ के त्योहार के आयोजन के समय उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। शायद छठी मैया का भी आशीर्वाद उनको मिला। मैं इस महान विभूति को अपनी बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति मिले, ये मेरी कामना है। लेकिन ये मैं अवश्य कहूंगा, जब तक उनकी आवाज, उनके भजन और उनके छठ के गीत रहेंगे, उनका जीवन हमेशा आने वाली कई पीढ़ियों तक उतना ही प्रमुखता से याद किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति।